हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए की जो भर्ती आती है। ये भर्ती अब आपकी 1-2 दिन में इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले ही हैं। तो आप सभी को बताते हैं, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, प्रीवियस ईयर का मतलब 2021 का पेपर है, इसी साल ये पेपर हुआ है। और इस पेपर के अंदर इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश का लेवल क्या रहता है, तो सिर्फ इंग्लिश का पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैथ्स का पेपर कैसा आता है, जनरल साइंस कैसी आती है, या फिर अदर जो सब्जेक्ट हैं उन सभी के क्वेश्चन पेपर को भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये 2021 का पेपर है, पेपर सेट नंबर बी है, आप लोग चेक कर सकते हैं। पूर्णांक 600 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आता है, क्रमांक संख्या ये है। 2 घंटे 30 मिनट का इसके अंदर समय देखने को मिलता है। तो आप सभी को बताते हैं कि ये जो पेपर है बहुत आसान पेपर है एक तरीके से, इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है, मतलब मजाक की बात नहीं। तो सीधी सीधी बात यह है कि अगर आप लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, फॉर्म डाल रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, तो अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके साथ स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पेपर को। बाकी इंस्ट्रक्शंस देख लीजिएगा आप। पेपर ए और पेपर बी के रूप में भाग 1 भाग 2 के रूप में इसका पेपर होता है। 1/3 की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश के पेपर को मैं आपके सामने ले आया हूं। तो कौन कौन से, देखिए, सबसे पहले एंटीनोम की स्टार्टिंग हुई है। एंटीनोम्स आपसे पूछे गए हैं, बेस्ट अपोजिट पूछा गया है इसके अंदर। तो हम यहाँ बात करें बेस्ट अपोजिट की, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। लॉप्सी डैड पूछा है। तो देखिए, इसमें आपको इन ऑप्शंस में से एक सही है। आपको इन जो पहले से मार्क्स इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि स्टूडेंट से मैंने एक पेपर लिया था, एक पास का ही एक स्टूडेंट था, वो पेपर देने के लिए गया था। तो उस कैंडिडेट के ने जो क्वेश्चन लगाए थे, उस बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलत भी हैं, सही भी हैं। तो आप लोगों को उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, आपको देखना है कि आपका लेवल क्या है, आप इसमें से कितना अच्छा कर सकते हैं। तो बस ये वाली बात है, क्लियर है। तो आप लोग देखिएगा, सबसे पहले लॉप्सीसाइड, पार्शियल, क्रूक्ड, अनइक्वल, बैलेंस्ड, इस टाइप से कुछ पूछा गया है। प्रेज वर्दी का आपसे एंटीनोम पूछा गया है। एडमायरेबल, कंडेमनेबल, कमेंडेबल और क्रेडिटेबल, इस तरीके से। ऑब्ड्यूरेट का पूछा गया है आपसे एंटीनोम। प्रोफाउंड का एंटीनोम पूछा गया है कि प्रोफाउंड का एंटीनोम क्या होगा। तो ये क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे गए हैं। जैसे आपसे पूछा गया है यहाँ पर रेट्रोग्रेड क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद यहाँ टर्बुलेंट पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर बात करें, पैलेटेबल क्वेश्चन में पूछा गया है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो डॉगमेटिक पूछा गया है और माइक्रोस्कोपिक पूछा गया है, जबकि फिकल भी आपसे पूछा गया है। तो 10 के 10 एंटीनोम में एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कौन कौन से हैं। लॉप्सीडेट, ऑब्ड्यूरेट, प्रेजवर्थी, प्रोफाउंड, क्लियर है, रेट्रोगेड और टर्बुलेंट। और आपसे पूछा गया है पैलेटेबल, डॉगमेटिक, माइक्रोस्कोपिक और फिकल। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए, मतलब कुल मिलाकर, क्लियर है। चलिए, तो इसके बाद देखते हैं। अब क्वेश्चन 10 एंटीनोम पूछे गए हैं, तो अब आपसे 10 सिनोनिम पूछे गए हैं। यानी कि आपका वोकेबलरी सिस्टम इतना ज़बरदस्त होना चाहिए, वोकेबलरी आपकी ज़बरदस्त तरीके की होनी चाहिए, आप इंग्लिश को क्वालिफाई कर जाओगे। यहाँ पर आपसे लो ब्रो की आपसे सिनोनिम पूछा गया है, बाउंटी का सिनोनिम पूछा गया है, क्लियर है। तो स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे मतलब गलत भी लगाए गए हैं। नॉस्टैल्जिया क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। हॉलोकास्ट के बारे में पूछा गया है। 4 बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी सिनोनिम मैं भी आपको बताऊंगा कहाँ से मैंने देखा था, कहाँ से मैच किए थे, ठीक है। तो ट्रुएंसी, एवर्जन, मेलाफिसियंट, डेसिफर, क्लियर। तो ये है आपका जो बच्चे हैं वो है सोलेमिनिटी और अपॉर्च्यून। मैंने अभी तक आपको 20 एंटीनोम सिनोनिम कराए, 20 एंटोनिम और सिनोनिम कराए, क्लियर है दोस्तों। अभी मैं आपको और भी कराने वाला हूँ, क्लियर। सबको बताऊंगा ये कहाँ कहाँ से आपको सब कुछ मिल सकता है बिल्कुल फ्री में। तो लोब्रो, बाउंटी, नॉस्टैल्जिया, हॉलोकास्ट, 4 तो ये रहे आपका। इसके बाद आपसे कौन कौन से पूछ गए हैं, ट्रूएंसी, एवर्जन, मेलाफिसिएंट और डेसीफर आपसे पूछा गया है एंटीनोम के अंदर। उसके बाद आपसे पूछे गए हैं सोलेमिनिटी और अपॉर्च्यून, क्लियर है। तो कुल मिलाकर ये 20 होते हैं, जिसमें 10 सिनोनिम हुए आपके और 10 क्या हुए, एंटीनोम हुए। तो 10 के 10, 10 10 20 नंबर, यानी कि 20 तो आप यहाँ से ही क्लियर कर जाओगे,
क्लियर। इसके बाद स्पॉटिंग एरर पूछी गई हैं जो कि ठीक ठाक थी, अच्छे लेवल की थी स्पॉटिंग एरर। तो क्योंकि एनडीए का यूपीएससी कंडक्ट कराता है तो स्पॉटिंग एरर तो इसमें थोड़ा सा अच्छा देखने को ही मिलेंगी। नर्सरी क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन स्टार्ट्स ऑन अप्रैल एवरी ईयर, तो ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट था द पॉल्यूशन लेवल इज़ वेरी हाई इन आवर सिटी एंड बिकम्स अ हेल्दी हैजार्ड, ठीक, ये पूछा गया था। नेक्स्ट जो पूछी गई थी वो थी इंडिया इज अ कंट्री ऑफ लिंग्विस्ट एंड कल्चरल डाइवर्सिटी विद मल्टीपल एथनिक एंड सोशल ग्रुप्स, ये भी आपसे पूछा गया था। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई डज द लैप्स रेट इफेक्ट द टेंडेंसी ऑफ एयर टू राइज, ये भी आपसे पूछा गया था। इसके बाद अगर बात करते हैं तो पूछा गया था आपसे द thorax is the upper part of your body from the neck down to the bottom of ribs and डायफ्राम, ये भी आपसे पूछा गया था। इसके बाद अगर बात करें तो पूछा गया था द प्रैक्टिकल यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैव सेल्डम बीन सीरियसली स्टडीड आउटसाइड इंडिया, ये पूछा गया था। इसके बाद अगर बात करते हैं तो आपसे पूछा गया था सी कलेक्टेड सम हार्मफुल ऑफ मेडिसिन एंड प्योर्ड देम डाउन अ ड्रेन, इसके बाद पूछा गया इन मैनी कंट्रीज द यूनाइटेड नेशंस और अदर इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड पीस कीपिंग फोर्सेस आर ट्राइंग टू कीप द पीस, तो ये भी आपसे पूछा गया था। इसके बाद जो दो और आपके एरर बचती हैं वो बचती हैं क्या थी वो आपको चेक करा देते हैं एक बार। ये पूछी गई थी आपसे अर्ली सिटीज रिले ऑन food and water from the surrounding countryside, but today cities often depend on distant sources. Climate change, whether it is natural or human induced, is stressful for the people, तो ये आपसे पूछा गया था। मतलब कुल मिलाकर आपसे 10 एरर यहाँ पर पूछी गई हैं। जो स्पॉटिंग एरर आती है वो 10 एरर पूछी गई है। तो आपका ग्रामेटिकल पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए, वोकेबलरी के साथ वो आप कर जाओगे। कॉम्प्रिहेंशन का इतना इसमें देखने को नहीं मिलता है, जबकि आपका वोकेबलरी पार्ट जो होता है वो आपका निर्भर करता है आपके पेपर पर। नेक्स्ट है ईडियम फ्रेजेस, आपसे पूछे जाते हैं, हर साल आते हैं ये, तो मतलब ये मान लीजिए इस बार का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपको ईडियम फ्रेज पूछने के लिए आएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वंस ओवर टू पुल अप अ बैग बोन्स बी आउट ऑफ एक्शन, ये भी पूछा गया था। तो वंस ओवर टू पुल अप अ बैग ऑफ बोन्स बी आउट ऑफ एक्शन, ये आपसे 4 ईडियम पूछे गए। उसके बाद आपसे ईडियम पूछे गए हैं मडी द वाटर, लर्निंग फ्रॉम द स्कूल हार्ड नोक्स टू लेबल विथ रेज सेम सम हैकल्स, तो 4 ये पूछे गए मडी द वाटर, लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नोक्स टू लेबल विथ रेज सम हैकल्स, ये 4 यहाँ पर पूछे गए हैं। सम योर हैंड अ मैन ऑफ लेटर्स, तो ये आपसे यहाँ पर कुल मिलाकर 10 ईडियम फ्रेजेस पूछे गए। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ तो पूरा का पूरा आप लोग देख लीजिए, ये 10 ईडियम फ्रेजेस आपसे पूछे गए। उसके बाद आपका जो पार्ट रहा है वो है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस हर बार आता है और ये मान लीजिए एनडीए हर बार इसी टाइप का पेपर देता है, तो आपको इन 5 पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान अच्छे तरीके से देना पड़ेगा। पी क्यू आर एस आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा का पूरा पेपर दिखा देता हूँ कंप्लीट, आप लोग पेपर देख लीजिए। सिंबलिक ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज रिप्रेजेंटेड थ्रू न्यूमिस्मेटिक न्यूमिज्मेटिक आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी एविडेंस ऑफ मल्टीपल काइंड्स, तो आपको पी क्यू आर एस लगाना था। द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सो दैट इट एंड नॉट जस्ट द एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी प्रोवाइड्स मोबिलिटी टू एवरीवन, देयर आर मैनी वेज टू रीस्ट्रक्चर, तो ये इस टाइप से आपसे पूछा गया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपसे ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो मैं आपको सिर्फ पेपर दिखा रहा हूँ, पेपर आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा इसमें जूम होने में टाइम लगेगा क्योंकि इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है इतनी ज़्यादा अभी बेटर हो जाएगी, आप लोग देखते रहिए। ये लीजिए पिक्चर क्वालिटी इसकी, ऊपर वाला तो पार्ट हो गया क्लियर है भाई। ब्लरिंग जो हो रही है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है लेकिन अभी नहीं होगा,
ठीक है। तो ब्लरिंग थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ये आप लोग देख सकते हैं। पेपर का लेवल क्या है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि पेपर का लेवल क्या रहा है। ये आपके 10 PQRS हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो कितने स्टूडेंट एनडी की अब आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस बार पेपर में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट कितने हैं, तो आप लोग इस बात को हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो एनडीए की तैयारी करने वाला प्रत्येक स्टूडेंट सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि यहाँ पर एनडीए की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी की तैयारी करने वाला प्रत्येक स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से कर ले। अब आपको बताएं कि आप ये एंटीनोम सिनोनिम आपके कहाँ से फंसे हैं, तो नीरज शर्मा जो क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पर, यूट्यूब पर ही आप देख लीजिएगा। उनका जो वोकेबलरी सेक्शन है, वोकेबलरी आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वोकेबलरी सेक्शन है, वहाँ से आप इन सभी को देख लीजिएगा। 30 ईडियम फ्रेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम पूछे गए, सब के सब वहीं से पूछे गए हैं। ठीक है। तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं आगामी परीक्षा के लिए भी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।